हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कहता है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। इंडिया के जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें टीचर और स्टूडेंट का रेशियो स्टेट वाइज दिया गया है आपको कि भाई यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर 15 से 20। 15 इसका मतलब है कि 15 से 20 स्टूडेंट हैं, उन पर एक टीचर है। 15 से 20 स्टूडेंट पर एक टीचर है। कितने स्टेट में? यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। ठीक है भाई। तो अब ऐसे तीन स्टेट हैं या यूटी हैं जिनमें क्या है 15 से 20 स्टूडेंटों पर एक टीचर है। सिमिलरली 20 से 25 स्टूडेंट पर एक टीचर है। कितने स्टेट में? 8 में। सिमिलरली ये डेटा अपने को गिवन है। आगे कहता है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। जो ये अपने को डेटा गिवन है इसका हमें मीन और मोड अपने को बताना है। ये डेटा गिवन है। इंटरप्रेट द टू मेजर्स। ये टू मेजर्स जो आपने किए हैं, टू मेजर्स मीन्स मीन और मोड जो आपने फाइंड आउट किए हैं उनकी व्याख्या भी करनी है भैया आपको, उनके बारे में बताना भी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे। तो मोड निकालेंगे तो मोड में देखो हमें क्या पता है? मोड का फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई। ठीक है। मोड का फॉर्मूला क्या रहेगा? L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नोट माइनस F2। ये रहेगा भाई इनटू में H। जो ये आएगा सारा उसको क्या कर देना है आपने? H से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब यहां पे अगर हम मोड की बात कर रहे हैं तो मोड के लिए इन की रिक्वायरमेंट है भाई अपने को L चाहिए, F नोट, F1, F2 और H। तो ये जैसे अपने पास डेटा गिवन है तो L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मोड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास सबसे पहले देखो मॉडल क्लास लिखेंगे। ये फॉर्मूला तो बाद में लिखेंगे, पहले ये सब चीज लिखेंगे। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है अपने को वो सबसे पहले आप लिखेंगे। यहाँ पे ये मैंने इसलिए पहले लिख लिया कि आपको पता रहे कि भाई ये चीज अपने को रिक्वायर्ड है। अब एल की बात है। मॉडल क्लास हम बात करें तो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये जो गिवन डेटा है इनमें से ये देखो ये जितनी भी दी हुई है ये क्या है? नंबर ऑफ स्टेट्स। ये फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं, एफआई का। किसका काम कर रहे हैं? ये एफआई का। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी इसमें उसके सामने की क्लास रहेगी वही क्या रहेगी? मॉडल क्लास। तो अब इसमें देखो कौन सा हाईएस्ट है भाई? यहाँ 10 हाईएस्ट है ना। ये कौन सा हाईएस्ट है? 10। तो इसके सामने की क्लास 32, 35 यही क्या रहेगी? अपनी मॉडल क्लास। क्लियर। अब यहाँ पे एल मतलब लोअर। ये जो इन दोनों में से लोअर लिमिट कितनी है? 30। ठीक है। मॉडल क्लास में से एल की वैल्यू लिख दी हमने। अब अपने को एफ नोट, F1, F2 ये भी चाहिए। तो ये जो वैल्यू आती है इसके सामने की वो क्या रहती है? अपनी F1 हमेशा, और इसके पीछे वाली F नोट और ये F2। क्लियर भाई। देखो 0 आता है, फिर 1, फिर 2, ऐसे ध्यान में रख लेंगे। बीच वाली को जो अपनी मॉडल क्लास होती है उसको F1 रखेंगे, वैसे ऐसे ध्यान रखें। अब F नोट की अगर बात करें तो F नोट की वैल्यू है 9, F1 की है 10 और F2 की कितनी है? 3। ठीक है। और H की बात करें तो H का मतलब गैप कितना है भाई? तो इनमें अगर आप देखें तो सब में इक्वल गैप है और वो कितना है? वो 5 का। देखो 15 से 20, 20 से 25 सब में 5-5 का गैप है। तो H का काम कौन कर देगा? 5। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे हम और मोड फाइंड आउट करेंगे। तो मोड इज इक्वल टू एल यानी कि 30 प्लस F1 कितना है भाई? 10 माइनस F नोट 9 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 10 माइनस F नोट 9 माइनस F2 3। और ये जो आ जाएगा डेटा उसको क्या करना है आपने? H से मल्टीप्लाई, और H की वैल्यू कितनी अपनी? 5। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 1 बच गया भाई, और यहाँ पे 20 बन गया। 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। और 1 इंटू 5 आ जाएगा यहाँ।
मैं इसको हटा लेता हूँ ब्रैकेट को और इसको 5 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 5/8 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा देखेंगे तो 30 प्लस और 0 पॉइंट, ये पहले ही डिवाइड नहीं जाएगा तो हमें 0 पॉइंट ये जो है 0 लगानी पड़ेगी, इसके पॉइंट लगा के 8 से करेंगे तो कितने पे जाएगा डिवाइड, फिर ये 0 लगने के बाद 50 बन जाएगा ना, तो 8 छिंग 48, फिर बचेंगे कितने 2, फिर जाएगा कितने पे 8 दूनी 16, और फिर कितने पे जाएगा भाई 16 हो गया, फिर 4 बच गए, फिर 5 पे चला जाएगा, ठीक है। आप वैसे तो 2 डेसिमल तक ये आप निकाल दें, वही इनफ है डाटा। तो ये कितना आ गया अपने पास 30.625 आ गया। क्या आ गया, ये अपना मोड आ गया 30.625, ठीक है भाई। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका मीन, और फिर क्या करेंगे, इनकी व्याख्या, इनके बारे में बताएंगे भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब हम इसको साफ कर देते हैं, आप रोक के वीडियो को नोट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका मीन फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। मीन फाइंड आउट करेंगे तो ये यहां से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे और आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ठीक है। आपको ये लिखना है भाई, ये क्लास इंटरवल भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह, ये क्लास इंटरवल गिवन है, और नंबर ऑफ स्टेट्स इसको फ्रीक्वेंसी से डिनोट करेंगे, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपने लिख लेना है। अब उसके बाद में हमें पता है इनकी मिड वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड होंगी, तो मिड वैल्यूज जो हैं, मिड वैल्यूज वो फाइंड आउट करेंगे मीन निकालने के लिए, उसको एक्स से डिनोट करेंगे हम। यहाँ मिड वैल्यू की बात करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 20 और 15 कितना हो गया 35 का हाफ करेंगे तो 17.5 आ जाएगा भाई। ऐसे इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है। देखो इसमें 5-5 का गैप आ रहा है ना सब में, तो यहाँ भी 5-5 का ही गैप आप कर लेंगे। यहाँ 17 के बाद 22, फिर 27.5 आएगा, फिर 32.5 आएगा, फिर 37.5 आएगा, फिर कितना आएगा आपका 42.5, फिर 47.5 और फिर 52.5, ठीक है। ये आपने मिड वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर लेनी है। अब हमने डिसाइड करना है कि मीन जो है वो हम किससे निकालेंगे। जब आप मीन निकालेंगे तो यहाँ हेडिंग जरूर लिख देंगे भैया आप मीन निकाल रहे हैं, मीन लिख के 2 लाइन लगा देंगे और फिर आप अपना जो सॉल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यहीं से आपको अब देखें तो मीन निकालने के 3 मेथड बताए गए हैं, आपने पढ़ा है, जो आप 14.1 एक्सरसाइज भी आपने पढ़ी है। उसमें एक सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड नंबर 2, नंबर 3 पे स्टेप डेविएशन मेथड। अब जो डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या होता है कि अगर xi और fi की वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज कम हो, ये वैल्यूज अगर कम हैं तो आप डायरेक्ट मेथड लगा के क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अज्यूम मीन मेथड, अगर आपको कैलकुलेशन कम करके क्वेश्चन करना है तो अज्यूम मीन मेथड लगाएं, और उससे बेस्ट क्या लगाएं, स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं अगर बिल्कुल आपको कम करना है। तो हम यहाँ पे देखें, हम स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन मेथड में से डायरेक्ट तो नहीं लगाएंगे, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको अज्यूम मीन मेथड से कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं। तो आप क्या करेंगे भाई, अगर ओड वैल्यूज होती हैं, ओड मीन्स अगर 9 होती तो आप क्या करते, बीच का मान लेते। अब यहाँ है 8 वैल्यूज, तो आपने क्या करना है 3 इधर से और 3 इधर से छोड़ दो, और बीच की जो 2 हैं उनमें से किसी को भी एक ए आप मान लेंगे। ए मतलब अज्यूम्ड मीन, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करेंगे हम मीन बाई अज्यूम्ड मीन, बाई अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं हम। अज्यूम्ड मीन से क्या कहता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही है भाई फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूले का अगर आपको पता है तो आप ये पूरी टेबल जो है वो बना देंगे। यहाँ एक्स आई की वैल्यू आ गई अपने पास, ए की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। हमें समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू चाहिए तो इसको सम कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई अपना, देखो 8 और 3 कितने हो गए 11, ये कितना 20, फिर 30 33 और
टू कितना 35। क्लियर। तो एफ आई समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू भी आ गई है ना। अब हमने एफ आई डी आई चाहिए, तो एफ आई डी आई निकालेंगे, उनका सम चाहिए, तो हम ये निकालेंगे, पहले डी आई को फाइंड आउट करेंगे। डी आई क्या आएगा भाई, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई की वैल्यू कितनी है 17.5 और इसकी कितनी है भाई 32.5। तो किसके बचने वाले, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो माइनस का बचेगा। ठीक है, और कितना बच जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से ये जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा माइनस का, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा, ये 0, फिर यहाँ पे कितना प्लस का 5 बचेगा, फिर 10, फिर कितना 15, और फिर यहाँ पे 20 बचेगा। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे बात करें तो हमें तो एफ आई डी आई चाहिए, उसका समेशन सम चाहिए, तो पहले एफ आई डी आई निकाल लेते हैं हम, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई की वैल्यू ये रही और डी आई की ये, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो कितना आ जाएगा -45, इन दोनों को करेंगे तो -80, ये माइनस का 45, ये 0, यहाँ पे करें तो 15, ये भी 0, ये भी 0, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, और अब बचा 2 को करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई की अगर बात करें तो इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव की वैल्यूज अगर जोड़ें तो ये कितना हो गया 45, 90 और 80 कितने हो गए भाई 170। ठीक है, -170 हो गया, और यहाँ पे देखें तो कितना हुआ 55। अब वैल्यू देखें तो माइनस की बचेगी, माइनस का बड़ा है, तो इधर कितना बच गया 5 बच गया, और यहाँ कितना 115 आ गई, माइनस के 115। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने इसमें रख देनी है भाई, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर बात करें इक्वल भी ना लगाएं आप, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखें 32.5, फिर है प्लस एफ आई डी आई कितना आया -115 आया, और अपोन में समेशन ऑफ एफ आई 35 आया। तो आप क्या करेंगे, देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बन जाता है ना, तो हम इसको क्या कर लें, इस माइनस को प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस। तो अब आप क्या करें 115 35 को 35 से डिवाइड दें 115 को, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ कम हो रहा है तो कम कर लें, बाद में कर लेंगे डिवाइड। 5 से देखो 5 7 35 और 5 दूनी 10 है ना, और कितना हो गया भाई 1 बच गया, 5 3 15, 23/7 हो गया। इसको अगर पॉइंटों में अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 से 7 3 पे जाएगा भाई, 7 21 पॉइंट, फिर 21 हो गए, 2 बच गए, फिर हम 0 लगाएंगे तो कितना बचेगा 7 से कितने बच गए अपने 2, तो फिर 2 पे जाएगा भाई है ना, 7 दूनी 14, फिर कितने बच जाएंगे 6, और 7 से फिर जाएगा ये कितने पे 8 पे। ठीक है, 3.28 आ जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, 2 पॉइंट तक आप निकाल लें इनफ है। अब देखो आप सब्ट्रैक्ट कर लें आप 32.5, कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकते हैं ना पीछे तो पॉइंट के, तो यहाँ क्या है 3.28, आप सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, तो यहाँ 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना भाई 4 बच गया 2, फिर यहाँ कितना 12 9 और 2 29 पॉइंट कितना आया 29.22। देखिए मोड, अब हमने इसका क्या करना है इंटरप्रेट भी करना है, इनकी व्याख्या भी करनी है। तो मोड की अगर बात करें, मोड हम फाइंड आउट कर चुके, तो मोड कितना आया था भाई अपना 30.625 यही आया था, और मीन कितना आया है अपने पास, मीन आया है 29.22। तो अब इनकी व्याख्या करेंगे तो क्या लिखेंगे आप देखो, तो आप मोड 30.625 आया है, इसका मतलब क्या है मोस्ट ऑफ जो ये स्टेट्स हैं, स्टेट्स या यूटी हैं, मोस्ट ऑफ स्टेट या यूटी जो हैं हैव टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना, टीचर स्टूडेंट रेशियो
टीचर स्टूडेंट रेशियो 30.625, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टेट्स यूटी हैव टीचर स्टूडेंट रेशियो इतना रखते हैं, ये इनका इतना है। एंड और क्या लिखेंगे आप, एंड एवरेज जो है, मीन क्या होता है, एवरेज ही होता है। एवरेज रेशियो कितना है भाई, जो स्टूडेंट टीचर का है, एवरेज रेशियो इज 29.22। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।